नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्ज़ाम पर। और दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हर बार हम आपके बीएड एग्ज़ाम से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपके सामने आते हैं। तो आज बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम आपका अगस्त में होने वाला है 10 और 12 तारीख को, उसको ध्यान में रखते हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। इससे पहले दोस्तों, आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशंस मैं लगातार चैनल के माध्यम से अपलोड करता रहता हूं। अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो आप उन चीज़ों को जाके प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हैं, चैनल पे आप जाकर चेक भी कर सकते हैं। और सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि अगली बार जब भी कुछ भी इंपॉर्टेंट मैं वीडियोस अपलोड करूं या कोई डिस्कशन करूं या कोई नोट शेयर करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कोलबर्ग के थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट की। जी हाँ दोस्तों, कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, इसने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों के जो नैतिकता की विकास होती है, बच्चों के अंदर जो मोरल डेवलपमेंट होता है वो किस प्रकार से होता है, बच्चों के अंदर किस स्तरों में होकर जो है किस अलग अलग स्टेजेस से होकर बच्चे अपने अंदर मौलिकता यानी नैतिकता का विकास करते हैं, उसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है और इसको हम यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे। तो बात करें अगर कोलबर्ग की, तो इनका जन्म सन 1927 में यानी कि 1927 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1987 यानी कि वर्ष 1987 को हो गई। नैतिक विकास का सिद्धांत जो है कोलबर्ग ने जो दिया है, ये कहीं न कहीं आपके पियाजे के सिद्धांतों से जो कि आपके संज्ञानात्मक विकास यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी से प्रभावित है। जिस प्रकार से पियाजे ने बताया कि बच्चे के अंदर, एक व्यक्ति के अंदर पूरे जीवन में जो है 4 अवस्थाओं में जो है उसके संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया चलती है, उसी प्रकार से कोलबर्ग ने भी इस बात को माना कि बच्चे के अंदर जो है, किसी भी व्यक्ति के अंदर उसके जीवन में जो मौलिक विकास जो होता है वो भी कुल मिलाकर कुल 6 अलग अलग चरणों या फिर 3 अलग अलग स्तरों से होकर गुजरता है बच्चा, तब जाकर उसके अंदर मौलिकता का विकास होता है। तो आइए उस चीज़ को समझते हैं। पहले देखते हैं कि कोलबर्ग का जो सिद्धांत है, कोलबर्ग का जो नैतिक विकास का सिद्धांत है, एक ऐसा सिद्धांत है जो इस बात पर केंद्रित है कि बच्चे कैसे नैतिकता और नैतिक तर्क करना सीखते हैं या उनके अंदर नैतिकता का विकास होता है। पियाजे की तरह कोलबर्ग ने भी यह पाया कि नैतिक विकास कुछ चरणों यानी कि स्टेप्स में होता है, और कोलबर्ग ने यह पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। अर्थात कि कोलबर्ग ने पियाजे की भांति ये माना कि जो नैतिकता का विकास होता है हमारे अंदर, जो मोरल डेवलपमेंट होता है, वो कुछ स्टेप्स में, कुछ स्टेजेस में होता है, और ये जो स्टेजेस होते हैं हर एक व्यक्ति को इससे गुजरना पड़ता है। हर एक व्यक्ति के अंदर जो भी मोरल विकास होता है, जो मोरल डेवलपमेंट होता है, मौलिक विकास होता है, वो जो नैतिक विकास होता है वो एक चरणबद्ध तरीके से होता है। हर एक व्यक्ति को उस चरण से गुजरना पड़ता है, तब जाके उसके अंदर जो ये नैतिकता का जो मूल्य होता है वो विकसित हो पाता है। कोलबर्ग का सिद्धांत ये बताता है कि नैतिक विकास कुल 6 चरणों की एक श्रृंखला में होती है। तो कोलबर्ग ये बोलते हैं कि जो व्यक्ति के अंदर नैतिकता का विकास होता है, नैतिक गुणों का जो विकास होता है, वो कुल मिलाकर 6 चरणों में होता है। और यह सिद्धांत यह भी बताता है कि नैतिक विकास मुख्य रूप से न्याय प्राप्त करने और बनाए रखने पर केंद्रित है। तो कोलबर्ग के अनुसार जो दृष्टिकोण है, कोलबर्ग ने ये सिद्धांत जो बनाया, इसके लिए कई सारे लोगों का इंटरव्यू लिया, उनसे बातचीत की, और करीब 20 साल के कठिन परिश्रम के बाद जाकर जो है इस सिद्धांत तक पहुंचे कि जो व्यक्ति के अंदर जो नैतिकता का विकास होता है, उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि हम चाहते हैं कि समाज में, हमारे आसपास जो है न्याय की स्थिति बनी रहे, और हमारा जो भी नैतिक कार्य होता है, जो हम नैतिक जिम्मेदारी का पालन करते हैं, उसका उद्देश्य भी होता है कि जो हमारे आसपास गलत चीज़ें हो रही, जो गलत चीज़ें नहीं होनी चाहिए, उसके प्रति हम अपना कार्य कर पाएँ, हम अपना दायित्व पूरा कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें हम समझ पाएंगे। अभी आगे इसको और विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। तो पहला स्टेज है पूर्व परंपरागत स्टेज। अब देखिए, जो कोलबर्ग का पहला जो चरण है, अब इसको हम समझेंगे। देखिए, ये 3 लेवल में बटा हुआ है, और इन 3 लेवल्स के अंदर हर एक लेवल को 2-2 भागों में बांटा गया है। तो कुल मिला के 6 आपके स्टेजेस हैं, और लेवल कितने हैं? कुल 3 हैं। तो हम पहले एक एक लेवल को पढ़ेंगे, उसके अंदर जो अगले 2-2 स्टेजेस हैं उनको भी समझते रहेंगे, ठीक है? तो कंफ्यूज ना करें, लेवल 3 है, चरण कुल मिलाकर 6 हैं। तो आपको लिखना क्या है कि 6, आपको एग्जाम में लेवल नहीं लिखना, आपको लिखना है कोलबर्ग ने जो नैतिकता का विकास के बारे में बताया है वो आपकी 6 स्टेजेस में बताया, या फिर आप लिख सकते हैं 3 लेवल्स में बताया, दोनों ही सही है। लेकिन जब भी बताएंगे 6 स्टेज आपको हर बार बताना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं, पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला लेवल है
जिसको बोलते हैं लेवल 1 प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। ये पूर्व परंपरागत नैतिकता, ये जो स्तर होता है आपका पूर्व परंपरागत नैतिकता का, इसमें नैतिक विकास का प्रारंभिक चरण होता है ये। तो ये बच्चे के 9 वर्ष तक की आयु तक चलता है जो नैतिकता को, यानी पूर्व परंपरागत नैतिकता की जो आयु होती है वो तकरीबन 9 वर्ष तक इसमें बच्चे के अंदर नैतिकता का विकास होता रहता है। इस स्तर पर बच्चे के निर्णय जो है मुख्य रूप से वयस्कों की अपेक्षाओं, देखिए यहाँ पे बताता हूँ मैं, वयस्कों की यानी कि वयस्क जो कि हमारे बड़े हैं, माता पिता हैं, भाई बहन हैं, हमारे टीचर्स हो सकते हैं या हमारे आसपास के लोग हो सकते हैं, वयस्कों की अपेक्षाओं और नियम को तोड़ने के परिणामों से निर्धारित होते हैं। तो इस स्तर पे जो हमारे पूर्व परंपरागत जो स्तर पर जो बच्चे के अंदर जो नैतिकता का विकास होता है वो 2 चीज़ों से निर्धारित होता है। पहला कि उसके आसपास जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, हम किस प्रकार का व्यवहार करें, उसके आसपास के लोग बच्चे से किस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, इसके अनुसार बच्चों के अंदर नैतिकता का विकास होता है। और इसके अलावा जो हम इस बात से भी प्रभावित होता है हमारे अंदर नैतिकता का विकास कि जो हम काम कर रहे हैं उससे कहीं हमें दंड तो नहीं मिलेगा, कोई पनिशमेंट तो नहीं मिलेगा। तो ये 2 चीज़ें जो है हमारे वयस्क जो हमारे बड़े हैं उनकी अपेक्षाएं और नियमों से जुड़े जो हमें दंड है, ये 2 चीज़ें हैं प्रभावित करती हैं हमारे नैतिक विकास को। किसमें? पहले चरण में। अब इसके अंदर जो है पहले जो लेवल है, पहला जो स्तर है, इसके अंदर 2 चरण है मुख्य रूप से, इनको हम समझते हैं एक एक करके। देखिए पहला चरण है आज्ञाकारिता और सजा का, जिसे हम लोग बोलते हैं स्टेज ऑफ ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। तो ये प्रारंभिक अवस्थाओं में सबसे पहला स्टेज है आपका। इस अवस्था में बच्चे नैतिक नियमों को निश्चित और निरपेक्ष मानते हैं। नैतिक नियमों को आप देखिए, ये इंपॉर्टेंट है कि निश्चित और निरपेक्ष का मतलब होता है कि बच्चे मानते हैं कि जो नियम बताए जा रहे हैं, जो बड़े हमें बोल रहे हैं, वो बिल्कुल फिक्स है, उनको तोड़ा नहीं जा सकता है। तो बच्चों के लिए नियम का पालन करना इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नियमों को पालन करने से, नियमों का अनुसरण करने से वो पनिशमेंट से जो है सजा से बच सकते हैं। तो इस अवस्था में जो भी हमारे अंदर नैतिकता का विकास होता है 2 चीज़ों पे होता है। पहला हम ये मान लेते हैं कि ये जो नियम बनाए गए ये सार्वभौमिक हैं, अगर इनको हम तोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं हमें इसके सजा मिलेगी। तो नियमों को पालन करने से हमें सजा से बचने का एक तरीका हो सकता है। दूसरा होता है कि ये नियम जो है हमारे बड़ों ने बनाए हैं, इनको बदला नहीं जा सकता, हमें इनका पालन करना ही पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। तो ये जो आज्ञाकारिता और सजा वाली स्टेज होती है, यहाँ पे जो भी हमारे अंदर नैतिक विकास होते हैं इन 2 चीज़ों से प्रभावित होते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए दूसरा जो स्टेज होता है आपका पहले स्तर पे, ये जो हम लोग बोल रहे हैं ना आपका पूर्व परंपरागत यानी कि प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर जो दूसरा स्टेज है हमारा, ये होता है, इसे हम लोग बोलते हैं इंडिविजुअल सेंटर्ड एथिकल थिंकिंग बेस्ड। यानी कि ये जो स्तर है यहाँ पे जो हमारा मोरल डेवलपमेंट होता है ये हमारा व्यक्ति केंद्रित होता है और एक दूसरे के हितों पर साधने पर आधारित नैतिक चिंतन पर आधारित होता है। तो हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये देखिए यह पूर्व परंपरागत अवस्था का दूसरा चरण है। अब इस स्तर पर यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ भी गलत नहीं है। तो यहाँ पर बच्चा ये सोचने लगता है कि अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है, अगर मैं उसके हिसाब से काम कर रहा हूँ तो इसमें कोई गलती क्या है, कोई बुराई नहीं है। लेकिन बच्चा इस स्तर पर इस बात का भी ध्यान रखता है कि दूसरे को भी बुरा ना हो, दूसरों को भी हम मतलब नुकसान ना पहुँचाएं और दूसरे के जो अपेक्षाएं उसके अनुसार भी हमें काम करना चाहिए। अतः इस स्तर पर नैतिकता की सोच यह कहती है, यानी कि बच्चे के अंदर जो नैतिकता का विकास होता है उसके अंदर बच्चा यह सोचता है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो। अर्थात कि जैसे आपने बचपन में देखा होगा कि अगर अपने छोटे बच्चों को ऑब्जर्व किया होगा कि आपने देखा होगा कि अगर एक बच्चे से अगर उस बच्चे ने कल अपने दोस्त को कुछ खाने के लिए दिया है तो अगले दिन वो बच्चा उम्मीद करता है कि उसका दोस्त भी उसे खाने के लिए देगा जब भी उसे कोई चीज़ खाने के लिए मिलती है। तो मान लीजिए मेरे पास अगर मैं छोटा हूँ और इस स्तर पर होता हूँ जो मैं दूसरे स्तर पर, तो मैं ये चाहूँगा कि अगर मैं आपको जो है कुछ फ़ायदा पहुँचा रहा हूँ तो आपसे भी मुझे वो फ़ायदा मिलना चाहिए और ये मेरा अधिकार है। इस तरह की बोलते हैं इसे कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिप्रोसिटी, यानी कि विनिमय का जो भावना होती है वो बच्चे के अंदर आ जाती है कि मैं अगर आपके साथ अच्छा कर रहा हूँ तो आप भी मेरे साथ अच्छा करोगे। तो ये वाली भावना, ये इस तरह की नैतिकता का विकास बच्चे के अंदर होता है। तो ये जो दूसरा स्टेज है ये इस तरह का। तो इस स्तर पे बच्चा स्व केंद्रित होता है, उसके ज़्यादातर जो कार्य होते हैं वो उसके खुद को आनंद पहुंचाने वाले। तो बच्चा ये चाहता है कि मैं जो भी काम करूं उससे मुझे फ़ायदा मिलना ही चाहिए, वो दूसरों के प्रति इतना ज़्यादा चिंतित नहीं होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब होता है लेवल 2 जिसे बोलते हैं हम लोग कन्वेंशनल मोरालिटी। जी हाँ दोस्तों, परंपरागत नैतिकता हमने पढ़ा था पहले, प्री कन्वेंशनल मोरालिटी
गैर परंपरागत नैतिकता, और अब दूसरा जो लेवल है, जो स्तर है, उसे बोलते हैं हम लोग परंपरागत नैतिकता। इसके अंदर भी 2 चरण हैं, उनको भी एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो नैतिक विकास के इस चरण में बच्चा अच्छा और नैतिक क्या है, इस पर विचार करते हुए सामाजिक नियमों की स्वीकृति दिखाना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, इन दिस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट अ चाइल्ड स्टार्ट शोइंग द एक्सेप्टेंस ऑफ सोशल रूल्स कंसिडरिंग व्हाट इज गुड एंड मोरल। नैतिक विकास की इस अवस्था या इस अवधि के दौरान किशोर और वयस्क अपने आदर्शों और समाज में सीखे गए नैतिक मानकों का पालन करते हैं और उसके अनुसार ही प्रयोग या प्रयास करने का, व्यवहार करने का प्रयास करते हैं। मतलब कि ड्यूरिंग दिस स्टेज ऑफ मोरल डेवलपमेंट एडोलेसेंट्स एंड एडल्ट ट्राई टू फॉलो बिहेव लाइक एंड द मोरल स्टैंडर्ड दे हैव लर्न फ्रॉम देयर रोल मॉडल्स फ्रॉम दी सोसाइटी। मतलब कि इस स्तर पे बच्चे अपने जो आप बोलते हैं ना रोल मॉडल, जो इनके हीरोज होते हैं, उनका अनुसरण करते हैं। अब हीरोज आपके टीचर हो सकते हैं, आपके बड़े भाई हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं, या आपके खुद के साथी भी हो सकते हैं। तो बच्चे इस स्तर पर उनको फॉलो करते हैं। अगर उनको लगता है कि ये अच्छा कर रहा है तो उस तरह से काम करना शुरू करते हैं, उस तरह से व्यवहार करना शुरू करते हैं। इस अवधि को नियमों की स्वीकृति और समूह के मानदंडों के अनुरूप में व्यवहार करने के रूप में चिन्हित किया गया। और इस स्तर पर बच्चा क्या करता है, ये जो भी नैतिकता का विकास होता है व्यक्ति के अंदर, इस स्तर पर हम क्या करते हैं, जो सामाजिक नियम है उसको धीरे धीरे मानना शुरू कर देते हैं, उनका पालन करना शुरू कर देते हैं। और एक समाज के जो व्यवहार करने का जो तरीका है, जो समाज ने व्यवहार करने के लिए जो कुछ नियम बनाए हैं, कुछ तरीके बनाए हैं, हम उनको अनुसरण करना शुरू कर देते हैं, अपने जीवन में उनको लागू करना शुरू कर देते हैं, जिससे कि आप जो है समाज का अभिन्न हिस्सा बन पाए। अब इस स्तर पर भी इसको 2 भागों में और बांटा गया, यानी कि 2 स्टेजेस में बांटा गया। तो जैसे हमने देखा था कि आपका पूर्व परंपरागत स्टेज को 2 भागों में बांटा गया था, परंपरागत नैतिकता के विकास के स्तर को भी 2 भागों में बांटा गया, यानी कि 2 चरणों में बांटा गया। आइए उनको देखते हैं। पहला होता है स्टेज 3, यानी कि डेवलपिंग। ये जैसे हम लोग 1, 2, 3 स्टेज पढ़े, उसमें स्टेज 3 है डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अच्छे पारस्परिक संबंध विकसित करना। जी हाँ दोस्तों, इस स्तर पर बच्चे और किशोर अच्छे लड़के लड़की अवधारणा को अत्यधिक महत्व देते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये जो व्यक्ति के जीवन में मौलिकता के विकास का स्तर होता है, मोरल डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है, इस स्तर पर जो भी वयस्क होते हैं यानी बच्चे जो होते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छा कहें, उन्हें अच्छा लड़का कहें या अच्छी लड़की कहें, लोग उनकी प्रशंसा करें, लोग उनको अपने साथ रखें, लोग उनको हमेशा जो है अच्छी दृष्टि से देखें, उनका सम्मान करें, क्लास में लोग उनकी प्रशंसा करें, उनको हर व्यक्ति अपने समूह में रखने का चेष्टा करे। तो इस तरह की चीज़ें बच्चे के अंदर मतलब अच्छा बनने की चाहत होती है, बच्चे को अच्छा बनने की ख्वाहिश होती है। इस चरण पर यह चरण नैतिक विकास के लिए आवश्यक पारस्परिक कौशल, यानी कि आवश्यक पारस्परिक कौशलों के निर्माण और उसके विकास में मदद करता है। इस स्तर पर लोग समाज की अपेक्षाओं और भूमिकाओं को पूरा करने पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि लोग अच्छा बनने के, यानी कि बच्चे भी जो होते हैं, जो वयस्क भी होते हैं, वो चाहते हैं कि लोग उन्हें अच्छा कहें, लोग कहें कि ये अच्छा बच्चा है, ये अच्छा लड़की है, ये बहुत बढ़िया आदमी है। इस तरह की भावना अंदर लोगों के विकसित होती है, वो अच्छा बनना चाहते हैं या अच्छा बनने का प्रयास करना चाहते हैं। तो इस स्तर पर क्या होता है कि जो भी समाज के नियम होते हैं, लोग चाहते हैं कि मैं उसको फॉलो करूं, अगर मैं इनका पालन करूंगा तो लोग मुझे अच्छा कहेंगे, लोग कहेंगे कि ये व्यक्ति अच्छा है, ये समाज के नियमों का पालन करता है। तो हम उसको पालन करते हैं। उसके लिए जो भी आवश्यक गुण होते हैं, जैसे कि अच्छा व्यवहार कुशलता, बातचीत करने का कौशल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, अच्छी पढ़ाई, जो भी चीज़ें आवश्यक होती है समाज में पहचान बनाने के लिए, लोगों की नज़रों में अपने स्तर को अच्छा बनाने के लिए, अपनी इमेज को सोसाइटी में बढ़िया बनाने के लिए जो भी काम होता है वो हम करने का प्रयास करते हैं। ऐसे स्किल और कौशल सीखने का प्रयास करते हैं जो हमें अच्छा बनने और बेहतर बनने में मदद करते हैं। हम समाज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाना चाहते हैं। समाज के अंदर जो अच्छी बातें सिखाई जाती हैं हम उनका पालन करते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं, छोटों को प्यार करते हैं। इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो हम इस स्तर पर करने का प्रयास करते हैं, जिससे कि लोग हमारी अच्छी इमेज देखें, हमें लोग अच्छा कहें। इसके बाद स्टेज 2 पे ही आपका जो चौथा स्टेज होता है, इसे बोलते हैं मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर। जहाँ दोस्तों इस स्तर पे जो आप देखेंगे, इसको हम लोग कह सकते हैं चरण 4 जो है आपका सामाजिक। इस स्तर पर हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करने लगते हैं कि सामाजिक व्यवस्था बनी रहे। इस स्तर पर लोग निर्णय लेते समय समाज के दृष्टिकोण को भी ध्यान में रखते हैं। अर्थात कि इस स्तर पर जो भी चीज़ हम करते हैं, देखिए इस स्तर पर हमारा प्रयास होता है कि हम जो काम करें उससे समाज की जो बुनियादी ढांचा है, जो समाज के नियम है, जो समाज ने हमारे व्यवहार करने के लिए जो तरीके बनाए हैं वो कहीं बाधित ना हो, हम उनके अनुरूप ही काम करें, ताकि लोग हमारे ऊपर उंगली ना उठाएं, लोग हमारी जो है बोलें कि आलोचना ना करें। तो हम समाज के नियमों को ध्यान में रखते हुए जो भी डिसीजन
डिसीजन लेते हैं, जो भी काम करते हैं, वो समाज के डिसीजन, समाज की संरचना, समाज के नियम नीति मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हम अपना काम करते हैं। इस अवस्था में हमारा विशेष ध्यान नियमों का पालन करके, देखिए यहाँ पे लिखा है, नियमों का पालन करके, अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, अधिकार का सम्मान करके, यानी कि जो समाज ने हमें अधिकार दिए हैं, दूसरों का जो सम्मान है, दूसरों का जो अधिकार है, उनका हम लोग रिस्पेक्ट करते हुए, कि मान लीजिए जैसे कि सामने है कोई व्यक्ति और उसे भी चाहिए समानता का अधिकार, उसे चाहिए सम्मान, उसे चाहिए आपको रिस्पेक्ट, उसे शिक्षा का अधिकार चाहिए, तो उन सारी चीज़ों को हम उसको उपलब्ध कराते हुए, उसको सुनिश्चित करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जो नैतिक विकास का स्तर होता है, ये काफ़ी अच्छा स्तर होता है और इसमें जो व्यक्ति के अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे गुण विकसित होते हैं। अब देखते हैं लेवल 3, यानी कि जो आपका स्तर 3 है, इसे बोलते हैं लेवल 3 पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। इसे हम लोग बोल सकते हैं परंपरागत रूढ़ी से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन। देखिए इसको जो हिंदी में थोड़ा अलग शब्द है, आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है, अगर हिंदी में भी आप लिखते हैं आंसर तो आप इंग्लिश हिंदी दोनों यूज कर सकते हैं। So this is the third level of Kohlberg theory of moral development. In this level, alternative avenues are sought and then a path of personal ethical behavior is sought. इसके अंदर भी 2 स्टेजेस होते हैं, तो हम पढ़ते हैं। यह कोलबर्ग के नैतिक विकास का तीसरा स्तर है। इस स्तर पर वैकल्पिक रास्ते तलाशे जाते हैं और फिर व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता खोजा जाता है। इस स्तर पर 2 चरण। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जो नैतिक विकास, मोरल डेवलपमेंट के लिए हम लोग सिद्धांत जो है, इस स्तर पर जो है हम लोग ऐसे रास्ते ढूंढते हैं जो कि अभी तक हमने ट्राई नहीं किए, या जिनका कि हमें किसी ने कुछ बताया नहीं, जिसके बारे में हमें अभी तक कोई ज्ञान नहीं था। तो उसके अनुसार हमारा नैतिकता का विकास होता है। इस स्तर पर हम उस तरह से नैतिक विकास करने का प्रयास करते हैं जो हमने पहले कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं है। आइए देखते हैं कैसे होता है। ये जो स्तर आपका 5 होता है, इसे हम लोग बोलते हैं स्तर 5, मोरल थिंकिंग बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट, यूटिलिटी एंड इंडिविजुअल राइट। यहां पे देखेंगे, अब देखिए सामाजिक अनुबंधन, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों का आधारित नैतिक सोच। ये जो आपका 5वां चरण होता है, यह कोलबर्ग के सिद्धांत का 5वां चरण है। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से ऊपर हो सकते हैं। यानी कि ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो नियम के अनुसार सही नहीं है, लेकिन वो चीजें वास्तव में सही होती है। उदाहरण के लिए मान के चले, एक भूखा व्यक्ति अगर अपनी भूख मिटाने के लिए चोरी करता है तो नैतिकता के हिसाब से वो सही है, यानी कि कानून के हिसाब से तो वो गलत होगा। लेकिन अगर नैतिकता की बात करें, क्योंकि व्यक्ति को भूख लगी है, अगर सही समय से उसको भोजन ना मिले तो उसकी जान भी जा सकती है, तो उस स्तर पे अगर व्यक्ति चोरी करके भोजन कर लेता है, किसी का सामान छीन कर खा लेता है, तो या फिर किसी से मांग कर खा लेता है, इस तरह की अगर चीज़ें कुछ करता है, तो वो जो है आपकी नैतिक रूप से सही है। यानी कि ये चीज़ें जो है, हो सकता है कि कानून के दृष्टिकोण से, कानून की नज़रों में गलत हो, क्योंकि चोरी करना तो गलत होता है। तो अगर पहले स्टेजेस में अगर हम होते हैं, जैसे इस स्तर से चौथे स्तर तक होते हैं, तो हमें लगता है कि चोरी करना गलत बात है और हम किसी प्रकार से भी चोरी या ऐसी कोई गतिविधि जो समाज में अमान्य है, कानून की नज़रों में गलत है, हम वो नहीं करते। लेकिन जब हम चौथे स्तर के बाद 5वें स्तर तक पहुँचते हैं, तो हमारा मौलिक विकास और जो हमारा समझ सकते हैं कि हमारा जो व्यक्तिगत विकास, या हम एक उस मानसिक स्तर पर पहुंच जाते हैं जहां पर कि हम ये अंतर करना शुरू कर देते हैं कि कुछ चीज़ें जो हैं समाज में, जो नियम बनाए गए हैं, कानून के द्वारा जो नियम बनाए गए, कई बार कुछ चीज़ें उससे अलग भी हो सकती हैं और उसको करने में कोई गलती नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भूख लगने पर आप चोरी करके अगर अपनी भोजन की आवश्यकता को पूरी करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं गलत नहीं है और ऐसा किया जा सकता है। इस अवस्था में व्यक्ति यह सोचने लगता है कि कुछ मूल्य और सिद्धांत, अधिकार कानून से ऊपर हो सकते हैं, जैसे कि भूख मिटाने के लिए चोरी करना कोई गलत बात नहीं है, और व्यक्ति वास्तविक सामाजिक व्यवस्थाओं का मूल्यांकन इस आधार पर करने शुरू कर देता है कि वह किस हद तक मौलिक अधिकारों और मूल्यों की रक्षा करता है। तो आपको जैसे मैंने बताया, मान के चले, जैसे आप देखें कि अगर एक छोटा बच्चा है या एक व्यक्ति को 10 लोग जो है मारने का प्रयास करें, उसे चोट पहुंचाने का प्रयास करें, अगर उस दृष्टि से बच्चा अपने प्रतिरोध में, अपनी सुरक्षा में अगर किसी एक व्यक्ति को चोट पहुंचा देता है, तो कानून की दृष्टि में तो वो गलत होता है, लेकिन मौलिक दृष्टि से और नैतिक मूल्यों के हिसाब से वो सही है, क्योंकि उसने अपनी जान बचाने के लिए, अपनी सुरक्षा के हिसाब से किसी सामने वाले को चोट पहुंचाया। तो इस स्तर पर पहुंचने के बाद हम इस तरह की सोच जो है विकसित करते हैं, इस तरह से हमारा मौलिक विकास होने लगता है। तो आप समझ पाए होंगे कि इस स्तर तक पहुंचते पहुंचते लोगों के अंदर सही गलत और नैतिक मूल्यों को जो है और सारी चीज़ों के साथ में हम तुलना करना शुरू कर देते हैं। सामाजिक मूल्यों, कानून के साथ में तुलना करना शुरू कर देते हैं, और आवश्यकता पड़ने पे सामाजिक नियमों और सामाजिक जो नियम है उनको, जो कानून के द्वारा जो नियम बनाए गए, उनको भी हम लोग तोड़ने का प्रयास करते हैं। कई बार उनकी भी अवहेलना करने से संकोच नहीं करते हैं।
आखिरी चरण है जो लेवल 3 का जो आखिरी स्टेज है वो है एथिकल थिंकिंग बेस्ड ऑन यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। तो यहाँ पे देखेंगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। देखें, दिस इज द हाईएस्ट, अभी इसको और थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। दिस इज द हाईएस्ट, यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, हाईएस्ट एंड द सिक्स्थ स्टेज ऑफ कोलबर्ग एथिकल थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, तो यह जो चरण होता है सार्वभौमिक नैतिक विकास नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन का स्तर है। इस स्तर पर कोलबर्ग ने यह माना कि नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और छठी अवस्था यही होती है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार जो होते हैं पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज के द्वंद्व के बीच फंसा होता है तो वह व्यक्ति यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज के साथ चलना ही चाहिए, चाहे वह निर्णय जोखिम भरा ही क्यों ना हो। इसलिए उसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की जिंदगी के बारे में भी सोचना है। जी हाँ दोस्तों, देखिए इस स्टेज को समझना बहुत जरूरी है कि ये बहुत ही उच्च स्तरीय अवस्था होती है अगर हम बोले नैतिक विकास की। जैसे कि जो साधु महात्मा होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध, महात्मा गांधी, इस तरह के जो भी धार्मिक गुरु हैं, या फिर किसी भी धर्म की बात कर लें, पैगंबर मोहम्मद साहब, या फिर हम बात करें जो ईसा मसीह, जब वो लोग इस तरह के लोग जो है इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, नैतिकता की इस अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो वो समझ सकते हैं कि मेरा जो भी काम है, जो भी मैं कदम उठाता हूँ, उससे औरों का भी लाभ होना चाहिए, और लोगों को भी उससे फ़ायदा मिलना चाहिए, किसी की भावनाओं को नुकसान नहीं पहुँचना चाहिए। तो इस अवस्था तक पहुँचते पहुँचते जो व्यक्ति जो है स्वयं केंद्रित होने के बजाय जो है दूसरों की भावनाओं, दूसरों के लाभ, उनके नुकसान के बारे में सोचते हुए कार्य करता है। तो ये स्तर जो है आपका एक बहुत ही, आप इसको बोल सकते हैं, एक आध्यात्मिक स्तर का विकास होता है इस स्तर पर। तो आप समझ सकते हैं कि इस स्तर का क्या महत्व होता है, और इस स्तर पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। तो ये चीज़ें जो है उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझने में काफ़ी आसानी हो गई होगी। अगर ये चीज़ें आपको समझने में कोई डाउट रह गया हो तो बिल्कुल कमेंट करें, और इसका नोट जो है आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ उसे यूज़ करके आप अपनी तैयारी करें। और फिर मिलते हैं आगे एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो और एक नए इंपॉर्टेंट डिस्कशन के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।